Acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. My my means who is my? अनीस जंग, जो कि हमारी राइटर है लॉस्ट स्प्रिंग की। तो माई एक्वेंटेंस मेरी पहचान किनके साथ? बेयरफुट रैक पिकर्स, नंगे पैर चलने वाले रैक पिकर्स, कचरे बिनने वालों के साथ जो इनकी पहचान थी, ये इनको कहाँ तक ले गई? सीमापुरी तक ले गई। मुझे कहाँ तक ले गई बोल रही हैं? सीमापुरी तक ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पास है ये जगह सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि दिल्ली और मतलब दिल्ली और सीमापुरी दोनों बहुत दूर दूर हैं। मेटाफोरिकली मीन्स तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो सीमापुरी और दिल्ली बहुत दूर दूर हैं। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, वे लोग जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं इन लोग स्क्वैटर्स हैं। यहाँ पर मीन्स सीमापुरी में जो निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन लोग स्क्वैटर्स हैं। मतलब ऐसी ज़मीन जो जहाँ पर गैर कानूनी रूप से इन लोग रह रहे हैं, इनके पास कोई कागजात नहीं हैं इस भूमि में रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं उस जगह पर अवैध रूप से। Who came from बांग्लादेश बैक इन 1971, और इन लोग सब कब लौटे हैं? 1971 में वापस हुए हैं बांग्लादेश से वापस हुए हैं, तब सीमापुरी आए हैं। ये 1971 क्यों लिखा हुआ है? 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पहले पास पास थे, एक ही जगह थे, लेकिन 1971 में क्या हुआ? ये अलग हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। साहेब्स फैमिली इज़ एमंग देम, साहब की फैमिली भी इनमें से एक थी जो सीमापुरी आई हुई थी। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो है एकदम जंगली इलाका था जहाँ पर कोई नहीं रहते थे। इट स्टिल इज़, अभी भी ये यहाँ पर ये जंगली इलाका ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना है कि यहाँ ये अब एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली, ये जगह अब खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर जो मिट्टी के मकान बने हुए हैं, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन और टिन के जो छत बने हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की कमी है। डिवाइड ऑफ मीन्स कमी होना, सीवेज मीन्स टॉयलेट की कमी है यहाँ पर है ही नहीं टॉयलेट। ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर, पानी की सुविधा भी नहीं है। लीव 10,000 रैक पिकर्स, लेकिन अभी भी यहाँ पर कितने रैक पिकर्स लोग रह रहे हैं? कचरे बिनने वाले 10,000 रैक पिकर्स लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और इन लोग कब से निवास कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं? 30 साल से ज़्यादा हो रहा है कि इन लोग सीमापुरी में आए हैं और रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, बिना किसी पहचान के रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी से कोई परमिशन नहीं लिए हैं इन लोगों ने। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, बस इनके पास है तो सिर्फ है राशन कार्ड है जिसके ज़रिए इनमें राशन कार्ड में इनका नाम है, और इस कारण से ये वोटर लिस्ट में शामिल है। इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में राशन कार्ड के कारण से शामिल है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी राशन कार्ड के ज़रिए से ये ग्रेन खरीद सकते हैं। ग्रेन मीन्स क्या होता है? ग्रेन मीन्स होता है अनाज इनको इस राशन कार्ड के ज़रिए मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
भोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है भोजन। फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए, सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, है ना। तो पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए क्या चीज़, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अब ये यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा है, मीन्स कोई ना कोई इस वाक्य को बोल रहा है। देखते हैं कि कौन बोल रहा है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees। मीन्स एक औरत है, एक लेडी है, एक महिला है, ग्रुप की, उस समूह की, उस महिला, उस जगह की एक महिला है, एक वुमन है, लेडी है, एक औरत है जो टैटर्ड मीन्स होता है फटी हुई, साड़ीज़, फटी हुई साड़ी पहनी हुई है एक औरत, और वो ये बात को बोल रही है। एक जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर जो दिया हुआ है उस वाक्य को बोल रही है। क्या बोलती है? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं। फीड मीन्स भोजन खिलाना, भोजन देना। भोजन अगर हम दिन के अंत में खिला सकते हैं अपने परिवार को। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना किसी पेट दर्द के। पेट दर्द मीन्स यहाँ पर खाली पेट से है। अगर हम बिना खाली पेट के हम बिस्तर पे आ रहे हैं, मतलब भरपूर भोजन कर रहे हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम ऐसी जगह में रहना पसंद करेंगे और हम इसलिए यहाँ पर रहते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ी, यही वाक्य को कौन बोलती है? ये जो वुमन है, एक लेडी है, एक महिला है, ग्रुप की एक महिला है, वो बोल रही है, जो कि टैटर्ड साड़ी पहने हुए है। टैटर्ड मीन्स होता है फटी हुई साड़ी पहने हुई है। व्हेन आई आस्क देम, अब यहाँ दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। जब मैंने यहाँ, आई मीन्स अनीस जंग ने जब पूछा था कि ये आप लोगों ने क्या किया है कि अपना ब्यूटीफुल लैंड जो है, अपनी हरी भरी ज़मीन को, नदियों को, इन सब को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? तब उन्होंने ये आंसर को दिया जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। व्हेनेवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी वो फूड, जब इनको फूड मिलता है, भोजन मिलता है। दे पिच देयर टेंट्स, जहाँ कहीं, वेयर एवर मीन्स होता है जहाँ कहीं भी। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी इनको भोजन मिलता है, इन लोग अपना पिच देयर टेंट मीन्स अपना टेंट लगा लेना, तो इन लोग वहीं पर अपना डेरा लगा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और यहीं पर वो अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे, इनके बच्चे जो रहते हैं, इन लोग भी यहीं पर पलते बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और इस जगह पे इन लोग बिल्कुल जीते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल करना, सीमापुरी में रहना, सीमापुरी में निवास करना, सीमापुरी में जीवन जीना। जीने का मतलब क्या है? रैक पिकिंग। रैक पिकिंग मीन्स क्या होता है? रैक पिकिंग मीन्स होता है कचड़ा बिनना, कचड़ा बिनना। तो ये जो सीमापुरी में रहने का मतलब है कचड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कई सालों से ये सब चलते आ रहा है और अब तो ये एक फ़ाइन आर्ट की तरह हो गया। मतलब इन लोग इतने
इतने इतने दक्ष हो गए हैं इस रैक पिकिंग में, मतलब कचरे बीनने में, कि इनको ये एक फाइन आर्ट की तरह लगता है, काम की तरह नहीं लगता। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और जो कचरा है, गार्बेज मीन्स होता है कचरा, कचरा जो है इनको गोल्ड की तरह लगता है, सोना की तरह लगता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये इनके ब्रेड मीन्स रोटी होता है, रोटी का जरिया है, रोज़ जो इनको रोटी मिलती है, भोजन मिलता है, उसका जरिया है रैक पिकिंग करना। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और इनके सिर पे जो छत है, मतलब जहाँ पे इन लोग रहते हैं, उसका जरिया है रैक पिकिंग। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि उनको पता है कि ये जो रूफ़ है, जो छत है, ये लीकिंग वाला, लीकिंग मीन्स यहाँ से पानी चूता है, पानी टपकता है बरसात के दिनों में, है ना, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी छत तो है इनके सर पर। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चे के लिए तो इसका मतलब ही कुछ और है, बच्चे के लिए इसका मीनिंग कुछ और है। थैंक यू।